जय हिंद एवरीवन। तो आज हम देखेंगे अपने इस पावर इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में जीटीओ। तो जीटीओ होता क्या है? जीटीओ हमारा जो है, आपका जीटीओ क्या होता है? जीटीओ एक 3 टर्मिनल डिवाइस होता है जिसमें आपका एनोड, कैथोड और गेट टर्मिनल होते हैं। इसमें क्या होता है, इसका 3 तरीके से हम इसके वेरियस सिंबल दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, गेट टर्मिनल में आप डबल एरो के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं या सिंपल यहाँ पे दो सिंबल यूज कर सकते हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे हम 2 सिंबल यूज कर दिए हैं। एरो का डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। या तो आप फिर जैसे आपका एसटीआर होता था उसमें एक कट कर दिए, तो ये आपका हो गया क्या, आपका गेट सिग्नल। तो आपको ये गेट सिग्नल का जो सिंबल है आपको याद करना है। यहाँ पे आपका एनोड है, यहाँ कैथोड है, यहाँ गेट है। मतलब आपका जीटीयू क्या होता है, 3 टर्मिनल डिवाइस है जिसमें आपका एनोड है, कैथोड है और आपका गेट है। अब उसके बाद देखिए, जो जीटीयू होता है वो कब ऑन होता है? जब इसको हम पॉजिटिव गेट सिग्नल अप्लाइड करते हैं। पॉजिटिव गेट सिग्नल हम अप्लाई करेंगे जब भी, किसको? अप्लाई टू द बेस ऑफ एनपीएन। जब एनपीएन जो ट्रांजिस्टर है उसको हम पॉजिटिव सिग्नल अप्लाई करेंगे तो हमारा जो जीटीयू होगा वो हमारा ऑन स्टेट में हो जाएगा। अगर ये नेगेटिवली बायस जैसे अप्लाइड किए हैं, जैसे जो गेट हमारा है उसमें क्या होगा, हमारा अगर निगेटिवली बायस है तो इसमें क्या होगा, जो एक्सेसिव जो चार्ज कैरियर्स होंगे वो हमारे बेस रीजन से एनपीएन ट्रांजिस्टर में, और कलेक्टर जो पीएनपी के कलेक्टर होंगे उसमें हमारा डाइवर्ट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप डायग्राम भी अभी आगे आएगा, सर्किट डायग्राम, वहाँ पे आप समझ लेंगे। देखिए, अब जो हमारा जो बेस ड्राइव है एनपीएन ट्रांजिस्टर का, अब तो वो रिमूव हो गया, तो बचा क्या, पीएनपी। तो पीएनपी भी अगर हमारा क्या होगा, रिमूव हो जाएगा कब? जब हमारा जो यहाँ पे कलेक्टर करंट था वहां पे सारा करंट डाइवर्ट हो गया। यहाँ पे लिखा है ना, इज डाइवर्टेड टू द एक्सटर्नल गेट सर्किट। मतलब जो गेट सर्किट का एक्सटर्नल जो गेट सर्किट था वहां से वो क्या हो गया, डाइवर्ट हो गया। तो हमारा जो पीएनपी भी रिमूव हो जाएगा। तब उस केस में हमारा जीटीयू क्या होगा, जीटीयू हमारा स्टॉप कर देगा कंडक्शन करना। अब इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक आप देख सकते हैं कि वीआई कैरेक्टरिस्टिक कैसे ड्रा होगा जीटीयू का। जीटीयू का थाइस्टर का जो हमारा रिलेशन किसके बीच में, जो एनोड करंट और एनोड वोल्टेज में हमारा ड्रा होगा। यहाँ पर देख सकते हैं, हम यहाँ पे थ्रेशोल्ड वैल्यू जो हमारा 2 एम्पियर है, अगर उससे लेस रहेगा तो हमारा डायग्राम ऐसा रहेगा, अगर ज्यादा रहेगा तो वो एससीआर ऑपरेशन की तरह वर्क करेगा। तो हमने क्या देखा, देखिए जीटीयू क्या है, हमारा 3 टर्मिनल डिवाइस है जिसमें एनोड, कैथोड और गेट आएगा। इसके सिंबल के रिप्रेजेंटेशन 3 तरीके से हमने देखे जो कि इम्पोर्टेंट है। और जीटीयू हमारा कब ऑन स्टेट में आएगा, जब हम पॉजिटिव गेट सब सिग्नल अप्लाई करेंगे, किसको, एनपीएन ट्रांजिस्टर को। अगर निगेटिवली अगर बायस जो होता है, निगेटिवली अगर बायस हो गया तो उसमें क्या होता है, हमारा एक्सेसिव करियर्स होता है, उससे बेस रीजन एनपीएन के बेस रीजन से एक्सेसिव हम करियर चार्जर उसको विड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है वो रिमूव हो जाएगा और बचा हमारा पीएनपी। और जो पीएनपी ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर करंट होगा उसको हम क्या करेंगे, डाइवर्ट कर देंगे एक्सटर्नल गेट सर्किट में। तो हमारा पीएनपी भी रिमूव हो जाएगा। तो उस समय हमारा क्या होगा, हमारा जो जीटीयू है वो हमारा स्टॉप कर देगा कंडक्शन करना। वीआई कैरेक्टरिस्टिक हमने देखा कि एनोड करंट और हमारा एनोड वोल्टेज वीए, इन दोनों के रिस्पेक्ट में हमारा है। अब इसमें हमने क्या लिया, जो थ्रेशोल्ड वैल्यू था वो हमने 2 एम्पियर लिया। 2 एम्पियर यहाँ पे क्या है, हमारा थ्रेशोल्ड वैल्यू है। अब वहाँ पे अगर 200 मिली एम्पियर से हमारा वैल्यू कम होता है तो हमारा गेट करंट क्या होगा, हमारा सिंपली अपने थ्रू वर्क करेगा, जैसे इसका जीटीयू का ऑपरेशन। लेकिन जहाँ ही हम गेट करंट इंक्रीज किए ग्रेटर देन इक्वल टू 200 एम्पियर, तो हमारा एससीआर ऑपरेशन की तरह वर्क करेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या है हमारा, इट इज सीन फ्रॉम दिस कैरेक्टरिस्टिक दैट लैचिंग करंट फॉर द पावर जीटीयू इज सेवरल 2 एम्पियर इज कंपेयर टू 100 मिली फॉर कन्वेंशियल थायरिस्टर फॉर सेम रेटिंग। यस, इसमें क्या है आपका, ये बताया है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें जो हमारा थ्रेशोल्ड वैल्यू यहाँ पे 2 एम्पियर लिया है। लेकिन एससीआर के ऑपरेशन कब हमारा ये कर रहा है, जब हमारा गेट करंट 200 मिली एम्पियर से ज्यादा हो जा रहा है। तो हमारा जो ये ऑपरेशन एससीआर ऑपरेशन की तरफ वर्क कर रहा है। और ये बता रहा है कि जैसे अगर
ये 2 एम्पियर जो हमारा है GTO का सेवरल 2 एम्पियर। लेकिन अगर हम थायरिस्टर जैसे हमारा SCR था वो किसका उस समय जो कन्वेंशनल थायरिस्टर है हमारे जो 100 से 150 मिली एम्पियर पे वो रेटिंग पे वर्क करते थे। अगर गेट करंट इसमें क्या होगा, अगर गेट करंट हम इसमें नहीं दे पाए, अगर ऑन करने में असफल रहा तो ये बिहेव कैसा करेगा। अगर GTO को जो पॉजिटिव गेट पल्स सिग्नल था अगर वो उतने देने में उससे सक्षम नहीं रहा तो आपका क्या होगा, GTO जो होगा वो क्या करेगा, GTO कैसा एक्ट करेगा, एक वोल्टेज की तरह एक्ट करेगा, एक लो गेन ट्रांजिस्टर की तरह वर्क करेगा जिसमें आपका एनोड करंट सिंपली होगा। ये क्या करेगा, आपका सिंपली एक नोटिसेबल पावर लॉसेज अंडर सच कंडीशन रहेगा, मतलब कि इसमें केवल एक पावर लॉस अधिकतर होगा। इसमें आपका अगर गेट करंट हमारा उतना एबल नहीं है GTO को टर्न ऑन करने में तो ये हमारा जो GTO है वो हमारे हाई वोल्टेज लो गेन ट्रांजिस्टर की तरह वर्क करेगा और ये हमारा अधिकतर कहीं ना कहीं पावर लॉसेज अधिक करेगा। अब हम कंपैरिजन देखते हैं ट्राइएक में और GTO में। तो ट्राइएक हमारा क्या था, ट्राइएक जो हमारा स्टैंड होता है ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट, यस, जो इसमें हमारा क्या होता था, ट्रायोड एक होता था और हमारा अल्टरनेटिंग करंट होता था। लेकिन जो हमारा गेट टर्न GTO क्या है, हमारा गेट टर्न ऑफ रजिस्टर है। और ट्राइएक में हमारा 3 टर्मिनल डिवाइस था जिसमें टर्मिनल हमारा MT1 था, मेन टर्मिनल 1, मेन टर्मिनल 2 और गेट। लेकिन हमारा GTO में क्या था, एनोड कैथोड और गेट SCR के जैसे था। और ट्राइएक हमारा क्या था, बाई डायरेक्शनल था। हमने देखा था कैसे एंटी पैरेलल यहाँ पे यूज होता है, यहाँ पे सिंबल में देख सकते हैं। और लेकिन हमारा GTO क्या है, हमारा यूनी डायरेक्शनल है। और इसमें क्या होता है, हमारे ट्राइएक में क्या होता है, हम इसमें AC वोल्टेज यूज करते हैं रेगुलेशन के लिए, कंट्रोल करने के लिए कोई भी AC सर्किट। लेकिन GTO में क्या यूज होता है, हमारा इन्वर्टर एंड चॉपर। ये पॉइंट आपको रिमेम्बर करना है कि GTO में हमेशा हमारा इन्वर्टर और चॉपर ही यूज होता है। तो एक बार GTO को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए GTO हमने क्या देखा था, GTO हमने देखा था ये 3 टर्मिनल डिवाइस है जिसमें एनोड कैथोड और गेट टर्मिनल आ रहे थे। इसका सिंबल हमने देखा कैसे डबल एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या SCR पे हम क्रॉस लगा सकते हैं। और GTO जो हमारा है वो ऑन स्टेट कब होगा, जब उसको हम पॉजिटिव गेट सिग्नल अप्लाइड करेंगे। जो बेस हमारा होगा NPN ट्रांजिस्टर का उसमें हम क्या करेंगे, पॉजिटिव गेट सिग्नल उसको अप्लाई करेंगे। जब हम अगर ये पॉजिटिव सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं तो ऑन होगा। लेकिन अगर हम इसको नेगेटिवली बायस NPN कनेक्टेड ट्रांजिस्टर से कनेक्ट करेंगे तो हमारा इसमें क्या होगा, NPN जब नेगेटिवली से होगा तो ये जो चार्ज एक्सेस करियर चार्ज होगा वो स्टार्ट हो जाएगा लेना, तो उसमें जो जो हमारा कलेक्टिव करंट होगा वो डाइवर्ट हो जाएगा। मतलब PNP ट्रांजिस्टर जंक्शन से हमारा वो डाइवर्ट होके एक्सटर्नल गेटिंग सिग्नल की तरफ वर्क करेगा। जो एक्सटर्नल हमारा जो गेट सर्किट है वहां पे वो चला जाएगा। तो ये हमारा तो NPN भी रिमूव हो गया और PNP भी रिमूव हो गया। तो हमारा जो GTO है वो स्टॉप कर देगा कंडक्शन करना। फिर उसके बाद हमने देखा स्टैटिक इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे, हमारा थ्रेशोल्ड वैल्यू कितना था, 2 एम्पियर तक था। उसके नीचे हमारा वर्क ये नहीं कर रहा था, लेकिन उससे ऊपर हमारा जो ये ऑपरेशन 200 मिली एम्पियर से ऊपर अगर रहेगा तो ये हमारा SCR ऑपरेशन की तरह यूज होगा। फिर उसके बाद हमने देखा था कि ये इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, जो लैचिंग करंट था उसमें कितना था, यहाँ पे 2 एम्पियर तक लैचिंग करंट था। फिर उसके बाद हमने देखा था कि 100 से 150 तक अगर एम्पियर तक उसे मिली एम्पियर तक देंगे तो ये हमारा कन्वेंशनल थायरिस्टर की जैसा ही वर्क करेगा। अगर इसमें ये भी दिया है, अगर गेट करंट हमारा GTO को ऑन करने में एबल नहीं है तो ये कैसा बिहेव करेगा, वोल्टेज लो गेन ट्रांजिस्टर ये इसके जैसा बिहेव करेगा और इससे क्या होगा, हमारे लॉसेस अधिक आएंगे। फिर हमने देखा था ट्राइएक में और GTO में क्या डिफरेंस है। ट्राइएक हमारा क्या होता है, उसमें जिसमें ट्रायोड और अल्टरनेटिंग करंट हमारा इंक्लूड होता है। GTO में हमारा क्या होता है, गेट टर्न ऑफ सिंपली होता है। और जो ट्राइएक में हमारा है उसमें 3 टर्मिनल होते हैं, मेन टर्मिनल 1, मेन टर्मिनल 2 एंड गेट। और GTO हमारा क्या होता है, 3 टर्मिनल डिवाइस जिसमें एनोड कैथोड एंड गेट होते हैं। और ट्राइएक हमारा क्या होता है, बाई डायरेक्शनल डिवाइस होता है। और लेकिन GTO हमारा यूनी डायरेक्शनल होता है। और ट्राइएक में आप क्या यूज करते हैं, AC वोल्टेज यूज करते हैं रेगुलेटर एंड कंट्रोल के लिए। लेकिन GTO में ये याद करिएगा पॉइंट, इन्वर्टर एंड चॉपर सर्किट यूज होता था। ये सर्किट डायग्राम है। तो ये रहा हमारा GTO के बारे में। थैंक यू, जय हिंद।